हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे हाउ टू फिल द सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ामिनेशन शीट्स। यानी जो सीबीएसई बोर्ड की बच्चों फर्स्ट पेज है, जो आपकी आंसर शीट है, उसका जो फर्स्ट पेज है वो कुछ आपको इस तरह से होगा, राइट। जिसमें से सारी डिटेल्स दी होंगी तो वो आपको फिल करनी है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज़ हाउ टू फिल दीज बॉक्सेस एंड द कॉलम्स। सो आइए एक एक करके हम इसको चेकआउट करते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू बी फिल्ड। सो फर्स्ट थिंग डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे है दैट इज़ द, सबसे पहले हम इस साइड को फिल करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ सब्जेक्ट। बच्चे जिस भी दिन आपका जो भी एग्ज़ाम का पेपर है, सपोज साइंस, तो यहाँ पे साइंस लिख देंगे बच्चे, राइट। देन सेकंड वन है दैट इज़ द सब्जेक्ट कोड। बच्चे जो आपको एडमिट कार्ड सीबीएसई से इश्यूज़ होंगे, राइट, उनके ऊपर आपको डेट शीट और साथ में सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट कोड भी दिया होगा। लाइक सपोज साइंस का मान लो फॉर एग्जांपल 031 है, तो यहाँ आपको 031 फिल करना है। देन उसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कौन से डे को है, सपोज मंडे, राइट। देन डेट है सपोज 25 फेब, राइट, एंड 2025 जो भी है, राइट। तो इसी इतने ही कॉलम में आपका ये फिल होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद है द नेक्स्ट वन इज़ द मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। कौन सा मीडियम है, तो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स का जिनका इंग्लिश है तो वो इंग्लिश फिल कर देंगे, और जिनका हिंदी है तो वो हिंदी फिल कर देंगे, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज़ कोड नंबर, यानी बच्चे आपके जो क्वेश्चन पेपर दिया होगा, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके ऊपर आपका कोड दिया होगा। कोड क्या है, सपोज कोड नंबर वहाँ पे A1 है तो आपने A1 भर देना है, और उसी के ऊपर सेट नंबर भी लिखा होगा बच्चे। सपोज 1 है तो यहाँ पे 1 को आपने डार्क कर देना है, राइट। क्लियर है पॉइंट बच्चे। द नेक्स्ट वन इज़ नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड। अगर कोई सपोज यू हैव टू नीड एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स, सो यू कैन डिमांड इन योर एग्जामिनेशन हॉल, राइट। सपोज जैसे मैथ के पेपर में या साइंस के पेपर में, कोई भी लेंथी पेपर है इन विच यू रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्री बुक, तो अगर आपने 1 यूज़ की तो 1 लिखेंगे, 2 यूज़ की तो 2, अदरवाइज़ नहीं यूज़ की बेटे तो इसको डैश या नील कर देंगे, राइट। उसका नेक्स्ट इसी में है द नेक्स्ट वन इज़ पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़। अगर मान लो कई ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी कोई डिसेबिलिटीज़ है, यानी कोई विकलांग वाला स्टूडेंट है, तो वो यहाँ पे यस कर देगा, राइट। अदरवाइज़ मोस्टली स्टूडेंट जो है वो इसका नो करेंगे, ठीक है। जिसका यस होगा बेटा वो यस कर देना, जिसका नो है तो नो करें। उसके बाद है कोड ऑफ डिसेबिलिटी। जो बच्चे जिनका यहाँ पे यस होगा वो ही यहाँ पे कोड भरेंगे, वो भी आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। सेकंड थिंग, अगर जिनका नो है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बच्चे, नील आ जाएगा या डैश आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ वेदर राइटर प्रोवाइडेड। मतलब अगर बच्चे आपको कोई ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें आपको लिखने का कोई इशू है, राइटिंग का इशू है, राइट, तो वहाँ पे आप, अगर आपको है राइटर, आप अपना साथ लेके जा रहे हैं, सिर्फ उसी केसेस में आएगा बच्चे जिनको कोई डिसेबिलिटीज़ होगा। तो जिनका मोस्टली जिनका नहीं है, ऊपर भी नो है, तो यहाँ भी डैश आ जाएगा यानी नील आ जाएगा। अगर यस है तो यस। इफ़ विजुअली चैलेंज नेम द सॉफ्टवेयर यूज़। ये भी उन बच्चों को पता है कि क्या फिल करना है। मोस्टली जिनका नहीं है तो यहाँ नील कर देंगे, ठीक है। उसके आज ये बच्चे राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर शीट। क्लियर। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, सबसे पहले टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट एज पर द एडमिट कार्ड। जो भी आपको एडमिट कार्ड में दिया होगा, सबसे पहले बच्चे क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर। जैसे सपोज किसी का नेम है राजेश कुमार, तो यहाँ पे RA इसी बॉक्सेस में, सपोज यहाँ राजेश जो है यहाँ तक आ गया, आपका ये भी फिल हो गया। उसका कुमार आ रहा है, सेकंड नेम आ रहा है, तो आपने एक बॉक्सेस को लीव कर देना, उसके बाद नेक्स्ट बॉक्सेस से लिखना शुरू करना है। सपोज बच्चे मेरे पास अभी एक स्टूडेंट ने रिसेंटली एक क्वेश्चन पुट किया 10th क्लास के बच्चे ने कि सर माय नेम इज़ टू बिग, मेरा नाम बहुत लंबा है, सो हाउ कैन आई राइट माय नेम हियर। कि अगर इन जितने भी बॉक्सेस हैं, सपोज अगर इसमें नहीं आया देन व्हाट आई हैव टू डू। तो मैंने बच्चे यहाँ पे सिंपल CBSE की गाइडलाइंस होती हैं, जितना आपका नेम आपका यहाँ तक आता है आपने उतना ही मेंशन करना है, उसके बाद लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना। उसके बाद सपोज अगर आपका नाम राजेश कुमार है R, तो सबसे उसके बाद R का जो भी सर्कल है बच्चे उसको क्या कर देना है, डाकन कर देना, समझा गया। सेम केस A से A वाला, फिर J का J। तो इस तरह से सभी आपने बॉक्सेस को डाकन करना अच्छे से, टाइम लेके बेटा, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में 20 मिनट का आपको आंसर शीट भरने का, यानी उससे इतना टाइम आपको मिल जाता है। जो आपका रीडिंग टाइम होता है क्वेश्चन पेपर में, उसमें आप अच्छे से फिल करना। देन
रोल नंबर बच्चे, इसको हिंदी में अनुक्रमांक बोलते हैं। जो भी रोल नंबर आपके बच्चे एडमिट कार्ड में आपको इशू हुआ है बाय द सीबीएसई, वो आपने सारे के सारे न्यूमेरिकल जितने जो भी है नंबर्स वो यहाँ पे इन बॉक्सेस में भरने हैं। और उसके बाद जितने भी ये सर्कल बच्चे लिखे हैं 1 to 0 तक, उनमें जो भी सपोज यहाँ 2 है तो 2 वाला बॉक्स जो है आपने डाकन कर देना। सेम केस सपोज यहाँ 0 है तो 0 वाला वट एवर एल्स तो वो आपने फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज पर द एडमिट कार्ड सब्जेक्ट कोड। मैंने पहले बताया अगर साइंस का पेपर है, एसएसटी का है, ज्योग्राफी है, देन बिजनेस स्टडी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, जो भी बच्चे आपका कोड है, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको अपने सब्जेक्ट के कोड नहीं है पता है, उसको वो कोड्स जो हैं वो आपके एडमिट कार्ड में दिए होंगे। सपोज 048 है बेटे, राइट, तो इसको 0 के नीचे वाला बॉक्सेज आपने उसको डाकन करना है। सेम केस 4 देन 8, राइट। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर नंबर, सॉरी सेंटर नंबर बच्चे आपका जो जहाँ पे आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं बेटा उसका सेंटर नंबर भरना है। ध्यान रखना वहाँ पे जो एडमिट कार्ड है वहाँ पे 2 नंबर दिए होंगे, एक सेंटर नंबर दिया होगा, एक स्कूल नंबर दिया होगा। सेंटर नंबर जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन हॉल है, वो कोई भी स्कूल है, ABCD स्कूल हो सकता है, उसका एक नंबर आपके उसी एडमिट कार्ड में दिया होगा। तो अच्छे से पढ़ना है और वही नंबर आपने इन्हीं बॉक्सेस में फिल करना है। और सेम एज द अर्लियर प्रैक्टिसेस कि आपने जिस सपोज यहाँ 1 है तो 1 वाला बॉक्सेस को आपने डाकन करना है, 0 है तो 0, 2 है तो 2, तो इस तरह से आपने ये फिल करना है। उसके बाद बच्चे आपका सब्जेक्ट, तो सपोज साइंस है तो साइंस फिल कर देना है, जो भी वट एवर एल्स, राइट। अब ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अभी मैं पहले डिस्कस कर रहा था, ये दोनों चीज़ों को समझिए बच्चे। एक है सेंटर नंबर, एक है स्कूल नंबर। तो स्कूल नंबर जहाँ पे आप पढ़ रहे हो बच्चे, जिस स्कूल में आपने अपना 10th की स्टडी की है, 12th की स्टडी की है, सपोज वो नंबर आपका 5 डिजिट का होगा, लाइक 1 2 3 4 5, तो वो आपने नंबर यहाँ पे भरना है। कौन सा स्कूल, जो स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड वहाँ पे दिया होगा बच्चा आपको, स्कूल नंबर कोड ये है और सेंटर नंबर कोड ये है। उसके बाद आपने रोल नंबर इन वर्ड्स, तो वो आपने अपना रोल नंबर सपोज 14 करोड़ 7,225 सपोज, जो भी रोल नंबर है, राइट। देन फादर नेम्स, तो फादर का नेम सपोज जो भी बच्चे फादर नेम है, इसके साथ कोई आपने श्री या कोई ऐसा यूज़ नहीं करना है जो डायरेक्ट आपका एडमिट कार्ड के ऊपर है, लाइक राम मोहन, तो यू कैन राइट हेयर इन कैपिटल लेटर बच्चे, ठीक है, कैपिटल लेटर में आपने फिल कर देना है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं जो भी सिग्नेचर्स हैं। उसके बाद बच्चे आपने यहाँ पे और कुछ नहीं भरना, और बाकी सारे का सारा इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। फॉर एग्जांपल दिस वन, स्पेस फॉर द ऑफिस यूज़, ये ऑफिस यूज़ के लिए है, यहाँ पे कुछ नहीं भरना आपने बेटा। और उसके बाद ये आपके जो भी, बस आपने सिर्फ आपका इतना सा काम है, आपने ये फिल करना है। क्लियर है? आई होप आंसर शीट आपने कैसे फिल करनी है दैट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ एनी काइंड ऑफ डाउट बेटा, यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। अच्छे से एग्ज़ाम देना बच्चे, सारे क्वेश्चन को पढ़ना, और जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगा व्हाट यू हैव एंड हाउ यू हैव टू बी राइट and what kind of the things you should have to keep in mind while attempting your board examination, board question paper. Okay, so best of luck and God bless you all. Thank you.